तो हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। मैं जब के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक नया नाम जिसका नाम है टोगन इनिके। तो इसका फर्स्ट नंबर एपिसोड एक्सप्लेन करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले दो दोस्तों को देखते हैं, जहाँ पर एक दोस्त कहने लगता है कि ये तो तबाही है, तुम इस बच्चे को जिंदा क्यों रहे हो और ये बड़ा हो के तबाही मचाएगा तो तुम इसे यहीं पर मार दो। लेकिन वो आदमी कहने लगता है कि नहीं, ये मेरा बेटा है और मैं इसे नहीं मार रहा और मैं इसे पाल रहा हूँ। और इसके बाद हम इसे और पहले की कहानी को देखते हैं, जहाँ पर एक ऊनी एक पूरी गांव को खत्म कर देता है और फिर वहीं पर मोमोतारो नाम का आदमी आकर उस ओनी को रोक देता है और मार देता है। और इसी वक्त से ओनी और मोमोतारो की दुश्मनी आ रही है। और इधर हम फिर प्रेजेंट पर देखते हैं, जहाँ पर शिकी नाम का लड़का अपने दोस्त से बात कर रहा होता है और उसके घर में यानी मीन उसके कमरे में काफी ज्यादा गन्स होते हैं। और तब पीछे से उसके डैड आ जाते हैं, जिसका नाम तुसियोशी होता है। और वो अपने बेटे से कहने लगता है कि तुम हर वक्त बातें क्यों करते हो अपने फोन पर, और इसके अलावा तुमने अपने कमरे में इतने सारे गन क्यों रखे हैं, हम तो बियर्स बेचते हैं ना कि गन। और इसके बाद वो उसे काफी ज्यादा समझाने लगता है। तो इधर शिकी कहने लगता है कि तुम मुझे मोरान क्यों कह रहे हो। और इसके बाद शिकी कहने लगता है कि तुम मेरे डैड नहीं हो तो ज्यादा बातें मुझसे मत करो, और तुमने मुझे अडॉप्ट किया है। तो ये सुनकर वो शांत हो जाता है और इधर उसके लिए कॉल आ रहा होता है, तो वो कॉल के लिए चला जाता है। और दूसरी तरफ शिकी कहने लगता है कि काश मुझे किसी अमीर फैमिली वाले ने अडॉप्ट किया होता तो अच्छा होता। और तब वहीं पर ही ब्लास्ट हो जाता है। तो ये देखकर शिकी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और तब वहीं पर उसके पास एक ब्लैक चीज आता है और उसे नीचे पटक देता है। और जब नीचे वो अपनी आंखें खोलता है तो वो अपने सामने एक आदमी को देखता है। लेकिन हम देखते हैं कि शिकी की फादर आकर उसे गाड़ी से मार लेता है और शिकी से कहने लगता है कि गाड़ी में आ जाओ और इसको छोड़ो। और तब वो उसकी गाड़ी में आ जाता है। तो इधर शिकी के डैड कहने लगता है कि हमें कंट्री छोड़ना होगा और काफी तेजी से जा रहा होता है। तो शिकी कहने लगता है कि क्या तुम मुझे ये समझा सकते हो कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। तो उसके डैड कहने लगते हैं कि मैं एक बार ही समझाऊंगा, बार बार नहीं। और तब उसे बताता है कि तुम एक ऊनी हो शिकी, और मोमोतारो एजेंसी वाले ऊनी जैसे लोगों को मारते हैं क्योंकि ये खुद को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो शिकी कहने लगता है कि तुमने क्या कहा। तो उसके डैड कहने लगते हैं कि मैंने एक बार कहा, दोबारा मैं नहीं कहूंगा। और वहीं पर दोबारा इन पर हमला हो जाता है। तो वो गाड़ी से उतर जाते हैं और उसका गाड़ी भी ब्लास्ट हो जाता है। और इधर शिकी की डैड कहने लगता है कि तुम कहाँ पर हो। तो हम देखते हैं कि शिकी को एक जगह पर ले गया होता है। तो वहीं पर शिकी की डैड भी वहां पर चले जाता है। और इधर हम शिकी को देखते हैं, जो कि कहने लगता है कि तुम कैसे जिंदा हो। तो वो कहने लगता है कि हैरान हुए ना, और उसे बांधा हुआ होता है अपनी एबिलिटी से। और कहने लगता है कि तुम एक ऊनी हो तो तुम्हें मरना होगा। लेकिन हम देखते हैं कि शिकी के डैड आ जाते हैं और कहने लगता है कि एक मोमोतारो है मेरे बेटे, और सारा प्लेबैक वाला स्टोरी समझाने लगता है। और अपने बेटे से कहने लगता है कि तुम सबर रखो, मैं इसे हराता हूँ। और वो फाइट करने लगते हैं और इधर शिकी देखने लगता है। तो मोमोया कहने लगता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि इस ऊनी को मत पालना, लेकिन तुमने मेरा नहीं माना और इसे इतना बड़ा किया, और अब इसके साथ तुम भी मरोगे। और ऐसा ही हो जाता है। मोमोया शिकी की डैड को जख्मी कर लेता है और कहने लगता है कि तुम्हारे मरने का वक्त आ चुका है। और इधर ये शिकी देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और दर्द में आ जाता है, जिसकी वजह से वो एक ऊनी में ट्रांसफर हो जाता है और वहीं पर मोमोया पर जाकर हमला कर देता है। लेकिन मोमोया बच जाता है। और इधर मोमोया कहने लगता है कि शिकी भी अब ट्रांसफर हो चुका है, तो मुझे इसे मारना होगा। और इसे मैं डर रहा हूँ क्योंकि इसे कौन नहीं डरेगा, ये काफी ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं जब ये एक ऊनी में बदलता है। तो इसी वजह से ही हम इन लोगों से काफी ज्यादा डरते हैं। और इधर शिकी अपने ब्लड से काफी ज्यादा बंदूकें बना लेता है और उस पर हमला करने लगता है, जिसे देखकर मोमोया उससे भागने लगता है और उससे पसीना भी छूट जाता है और कहने लगता है कि अब मैं क्या करूं। तो वो जल्दी जाकर उस पर हमला कर देता है, लेकिन शिकी को इससे कुछ नहीं होता और वो वापस से जाकर उसे लात मार देता है, जिसकी वजह से मोमोया काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है। और शिकी उसके पास जाकर उसे जैसे ही मारने लगता है, इधर मोमोया खुद को गायब कर देता है और शिकी अपनी एबिलिटी के जरिए से उस जगह को सारा ही तबाह कर देता है। और पीछे से फिर मोमोया आ जाता है और कहने लगता है कि मैंने कहा ना कि तुम काफी ज्यादा खतरनाक हो। और इधर शिकी अपनी नॉर्मल वाली पाम में आ जाता है और कहने लगता है कि ये मैंने क्या किया। और पीछे से मोमोया उसे जैसे मारने लगता है, शिकी का डैड उसके सामने आ जाता है। तो इसकी वजह से उसका हमला शिकी के डैड पर पड़ जाता है और शिकी कहने लगता है कि मेरे डैड तुमने ऐसा क्यों किया। और पीछे से मोमोया गायब हो जाता है और शिकी कहने लगता है कि बाहर लोग भी आ चुके हैं, तो मैं एम्बुलेंस को कॉल लगाता हूँ, वहीं पर आकर तुम्हें बचा लेगा। लेकिन शिकी की डैड कहने लगता है कि शिकी मैं अब नहीं बचूंगा और मैं अब मरने वाला हूँ, तो मेरे आखिरी वक्त में तुम मुझसे एक वादा करो कि तुम्हें इतना स्ट्रांग बनना है
कि तुम फिर मोमोतारो और उन्हीं दोनों लोगों को ही मार सको। तो शिकी कहने लगता है कि क्यों नहीं, और उसे उठाकर बाहर ले जाने लगता है, लेकिन इधर ही वो मर जाता है और पीछे से एक ऊनी ह्यूमन आ जाता है और वो शिकी को बेहोश कर लेता है। और दूसरी तरफ हम मरमेड्स को देखते हैं जो कि मोमोतारो के आई थिंक लीडर होते हैं, और वो एक दूसरे से ये बातें करे होते हैं कि हमको सारी ऊनी को मारना होगा क्योंकि अब वो ज़्यादा खतरनाक हो चुके हैं। वो अब ह्यूमन के बीच में अपना ह्यूमन का बेस बनाकर रह रहे हैं, तो हमने सारी ऊनी का लोकेशन ट्रेस करके उसे मारना है। और इधर समंदर की जगह पर हम एक आदमी को देखते हैं जो कि कॉल पर बातें कर रहा होता है, और फिर हम फिर से शिकी को देखते हैं जो कि ऊनी की जगह में बांधा होता है। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने के लिए थैंक्स।